श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन के सामने समस्या ये थी जब भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है अर्जुन, योग का, जीने की कला का, ये मैंने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा से यह ज्ञान जाता रहा और समय के प्रभाव से वह क्षीण सा हो गया। तो उसी ज्ञान को मैंने तुमको बताया। माने मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। देखो, जो भौतिक जगत का ज्ञान है वो जितना लेटेस्ट होगा उतना ऑथेंटिक होगा, लेकिन अध्यात्म में ये गणित लागू नहीं होता। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये अपने जीवन में उतारो। ऐसा कहने के बाद अर्जुन का प्रश्न है कथम एतद् विजानीयाम। देखो, इस शब्दों की रचना में सौंदर्य ये है कि मुझे ये समझने में कठिनाई हो रही है। ये नहीं कह रहे कि आपने गलत बताया, आप ठीक नहीं समझा सकते। मुझे समझने में ये कठिनाई हो रही है कि ये कैसे मैं स्वीकार करूं कि सूर्य तो आपके पहले है और आप तो बाद में पैदा हुए और आपने कहा कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, मैं मान लूं। देखो, तो इस प्रश्न को लेकर के अब भगवान कहते हैं 5वें श्लोक से, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं और उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। यही तुम में और मुझ में फर्क है। देखो, जैसे एक आदमी है तो आदमी है, फिर जैसे वो बड़ा होता है फिर उसको बताया जाता है कि तुम अमुक अमुक के पुत्र हो, तो आदमी का बन गया पुत्र। फिर और बड़ा हो गया, फिर उसको अपने स्वातंत्र की तिलांजलि देने की इच्छा हो गई, फिर उसने विवाह कर लिया। इसको कहते हैं सैक्रिफाइस। एक महात्मा के पास एक गृहस्थ गए, तो जैसे गए तो महात्मा जी खड़े होके एकदम गृहस्थों को अगवानी करने गए और साष्टांग दंडवत डाल दिए। तो गृहस्थ कहते कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, हमको तो पाप लगेगा। नहीं जी महाराज, आप तो बड़े तपस्वी हैं, हम तो क्या ये परिच्छिन्न क्षणिक जगत का त्याग करके परमात्मा के लिए निकल पड़े। आप तो हमसे ज्यादा त्यागी है, आपने भगवान का त्याग कर दिया और दुनिया के पीछे लग गए। देखो, त्याग तो आपका बड़ा है। तो अच्छा खासा आदमी पहले पुत्र बना, फिर पति बना, और ऐसा बनते बनते अल्टीमेटली बेवकूफ बना। देखो, अब ये आदमी जब विचार करता है तब कहता है कि देखो, मेरा भी जन्म हुआ, ये पुत्र का भी जन्म हुआ, पति का भी जन्म हुआ, बाप का भी जन्म हुआ, सास का भी जन्म हुआ, ससुर का भी जन्म हुआ। तो ये 2 प्रकार के जन्म हैं। एक जन्म वो है जो अपनी स्वेच्छा से हम इस जगत में आते हैं, और दूसरा है कंपल्शन से आते हैं। भगवान का जो इस जगत में अवतरण है वो भिन्न प्रकार का है, और हम लोगों का इस जगत में जो अवतरण है वो कंपल्शन का है। एक उदाहरण से समझ लो,
एक जेल में एक जेलर महाराज गए, तो जेलर में अब दो प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक तो वहाँ के जेल में जो बंद किए गए हैं क्रिमिनल, और दूसरा जेलर। तो दोनों जेल के अंदर गए तो दोनों जेल के अंदर है ना, लेकिन दोनों में फर्क है। इसी प्रकार से परमात्मा भी जगत में आता है और हम जीव के रूप में भी जगत में आते हैं, लेकिन फिर हमने अपने आप को जीवत्व को सत्य मान लिया। देखो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरा ही अंश जीव इस जगत में आता है। अब ये देखो, अनंत में शांत की केवल कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। जैसे आकाश अनंत है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह औपाधिक अभिव्यक्ति है। तो आकाश का जब यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, उसके बाद हम आकाश को भूल जाते हैं और उसके बाद यही शुरू हो जाता है, फेंग शुई पीछे लग जाती है। देखो इसी प्रकार से हम आदमी है ये भूल जाते हैं और फिर बन गए पति पत्नी भाई बहन माँ सास ससुर, और पूरा जीवन इन्हीं के कारण दुखी हो जाते हैं। देखो मेरा मुख कमल उनको नहीं दिख रहा था। तो यह जो भगवान का और हमारा जन्म है, इसकी बात आगे और भगवान कहेंगे। अजो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि सर्वाणि अहम वेद, मैं सब उनको जानता हूँ। लेकिन न त्वं वेत्थ परन्तप, लेकिन हे अर्जुन तुम उनको नहीं जानते। यही फर्क है। देखो महाराज, अब भगवान बताते हैं भगवान का जन्म कैसा होता है, और आगे जाके कहेंगे जिसने इस भगवान के जन्म को समझ लिया है उसका जन्म कभी नहीं होगा। कितनी महत्व की बात है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। देखो, संभवामि सम्यक भवामि, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। कहते हैं पहली बात अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म हुआ ही नहीं। आगे कहते हैं अव्ययात्मा अपि, और मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और भूतानाम ईश्वरः अपि सन्, और मैं सभी भूत मात्र का नियंत्रण करने वाला ईश्वर हूं। तीन बातें बताई। तो भगवान क्या है? जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिन्होंने इन संपूर्ण जगत को ऐश्वर्य से अपने काबू में रखा है, ऐसा जो परमात्मा है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके संभवामि आत्ममायया, मैं अपनी माया के माध्यम से जगत में प्रकट हो जाता हूं। देखो, अब इसमें का एक एक चीज समझने की बात है। इसको समझने के लिए एक दो उदाहरण जरा अच्छे रहेंगे। एक जो शास्त्रों के उदाहरण है वो हम आपको देंगे, फिर अपना पब्लिक का उदाहरण देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जब सूर्य पानी में प्रवेश करता है, या जब हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा चेहरा दर्पण के अंदर प्रवेश करता है, तभी तो हमको दिखता है ना। तो ये सूर्य का पानी में प्रवेश जैसा है, या हमारे चेहरे का दर्पण में जिस प्रकार का प्रवेश है, उसी प्रकार से परमात्मा का इस प्रकृति में प्रवेश है। पहली बात। अब देखो कैसा प्रवेश हो गया। ये प्रवेश कैसा है? बिना प्रवेश किए प्रवेश है।
बिंब और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो बिंब के जैसा ही होता है ना, लेकिन प्रतिबिंब के अस्तित्व के लिए अनेक प्रकार के परिस्थिति चाहिए। दर्पण चाहिए, दर्पण साफ सुथरा चाहिए, वो स्टेडी चाहिए, उसके सामने अपना चेहरा चाहिए, अपने चेहरे पर प्रकाश होना चाहिए और अपनी आंखें खुली होनी चाहिए, तब जाकर के दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखो, तो दर्पण का प्रतिबिंब जो है उसमें और हम में क्या फर्क है? एग्जैक्टली दिखने को वैसे ही है। और ये दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका संपूर्ण अस्तित्व अपने बिंब माने अपने चेहरे पर अवलंबित है। यदि दर्पण हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ गया? दर्पण हटा दिया, प्रतिबिंब चला गया। हाँ, फिर मेरा चेहरा भी चला जाएगा क्या? चेहरा जोगते हो। तो परमात्मा का जन्म वैसे ही है जैसे प्रतिबिंब का जन्म एक दर्पण में होता है। अजोपी सन माने जन्म हुआ सा लगता है, अजोपी सन। आगे अव्ययोपी सन। अब यह जो दर्पण में प्रतिबिंब हुआ, समझो दर्पण कॉरुगेटेड है तो प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, तो उसके द्वारा क्या जो बिंब है अपना चेहरा है उस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। समझो हमारा प्रतिबिंब पानी में पड़ा है और पानी को हिलाया थोड़ा सा तो प्रतिबिंब हिलता हुआ टूटता हुआ दिखता है, लेकिन क्या वो प्रतिबिंब टूटता है? वो दिखता है टूट रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं तो आपने अपना चेहरा देखा बकेट में और फिशिंग नेट लेकर के ऐसा करके निकाल के ले आए बाहर, ऐसे नहीं होता। देखो संतो, अव्ययात्मा माने एक परमात्मा उपाधि के कारण अनेक सा बना, ये कहने का तात्पर्य। देखो, समझो एक उदाहरण, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो घर जाने के बाद। एक बड़ी परात ले लो और परात में 3 कटोरियाँ रखो और 3 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा पानी रखो, ऊपर में बल्ब या बल्ब के नीचे उसको रखो, तो आपको क्या दिखेगा? 3 कटोरी में 3 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो एक जो बल्ब था उसके 3 बन गए, एक कटोरी और थोड़ी पानी की रख दो तो 4 बन गए। तो 4 बनने के कारण उसका प्रभाव वो बल्ब पर पड़ेगा क्या? फिर एक कटोरी और रख दो, 5 बन गए, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब किसी भी एक कटोरी में आप पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, इतना पानी डालो कि उस पानी के नीचे सभी कटोरियां डूब जाए। जब सब कटोरियां डूब जाएगी और ये केवल एक ही पानी का सरफेस रहेगा, उस समय देखो आप कितने प्रतिबिंब है? तो केवल एक प्रतिबिंब रहेगा। तो सवाल ये है, क्या ये जो 5 प्रतिबिंब थे वो जोड़ करके एक बन गए? देखो संतो, अव्ययात्मा ऐसे भासता है कि इसमें बदल हो रहा है, लेकिन नहीं बदल हो रहा है। अजोपी सन अव्ययात्मा सन भूतानाम ईश्वरोपि सन। सभी का जो नियंत्रण करने वाला है, अग्नि की उष्णता जिसके कारण है, पानी की द्रवता जिसके कारण है, वायु की गति जिसके कारण है, पृथ्वी का काठिन्य जिसके कारण है, वह जो तत्व है सभी का नियंत्रण करने वाला अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। अब देखो, आपको भगवान के दर्शन अभी कराते हैं। आप बैठे खाने के लिए और आपकी पसंद की वस्तु आई कचौरी, और डॉक्टर ने मना किया है अब आप ये तला हुआ खाना बंद कर दो,
अब सामने कचौरी आई, प्रसाद है, प्रसादी को कैसे ना कहे। और यदि आपने चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खाना माने नहीं खाना, इसका अपना अनुभव देखो। जब आप अपने आप पर नियंत्रण रख करके जीते हो तो कितना आनंद होता है। देखो, माने जब हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं तो जीव है, इंद्रियों के स्वामी हैं तो ईश्वर है। देखो, आपने एक महात्मा का नाम सुना होगा, नीम करोड़ी बाबा, नाम सुना है ना आपने? वृंदावन में नहीं। तो ये नीम करोड़ी बाबा जो थे, उनकी एक जीवनी हम पढ़ रहे थे, उसमें एक जो बाद में उनका शिष्य बन गया, कॉलेज का प्रोफेसर था और LSD का वो बहुत ही एडिक्टेड था। उनको मिलने के लिए आया और मिलने के लिए जब आया तो उन्होंने उसको 2-4 दिन नचाया, एकदम उसके प्रति इंडिफरेंट। और वो अंदर अंदर गुस्सा करा, देखो मैं अमेरिका से आया हूँ, मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देते। महात्माओं को चाबी भर के छोड़ने में मजा आता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो 2-3 दिन गए और ये बात ही नहीं करी, देखते ही नहीं। और जब देखा उन्होंने अब ये टूटने वाला है, फिर उसको बुलाया, आ जाओ। और बोले कि आपके जेब में वो है क्या, वो दवाई जो होती है ना LSD, क्या? बोले हाँ है, दिखाओ जरा। तो उन्होंने दी ये डब्बी, पूरी बोतल छोटी वाली। वो एडिक्टेड थे, व्यसनी थे, और उनको कम से कम मैक्सिमम डोज वो आधी गोली ले सकते थे। वो आधी गोली उनको 2-3 चल जाती थी। अब ये महात्मा ने खोली वो बोतल और पूरी की पूरी बोतल निगल गए। अब ये आदमी पानी पानी हो गया, अब तो ये मर गया, अब तो ये मर गया। अब देख रहा क्या होता क्या होता। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, महात्मा जी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ। और जब इसका BP बढ़ने लग गया तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मैं तुमको देखता हूँ ना, वैसे मेरे मन को देखता हूँ। मेरे मन पर दुनिया की किसी भी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं होता। देखो, हमको किसी ने बेवकूफ़ कहा, हम गुस्से हो गए। सच किसको अच्छा लगता है? इसीलिए हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। देखो, जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इन पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं ऐश्वर्य, ईश्वरत्व। तो अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। मैं अपने प्रकृति को अपने नियंत्रण में रख करके संभवामि आत्ममायया, मैं अपने मर्जी से इस दुनिया में आता हूं। देखो, जैसे जेलर अपने मर्जी से जेल में जाता है और जो क्रिमिनल है उसको मर्जी कहाँ है। देखो संतो, और इसीलिए जब ये युद्ध का प्रसंग था और अर्जुन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, रो रहा था, एतान अंतमिच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन न योच्छेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा कह के चुप होकर रोने धोना शुरू कर दिया। ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान ने प्रहसन इव भारत, भगवान कृष्ण ने हंसते हुए चेहरे पर मुस्कान, हृदय में आनंद, इसके माध्यम से यह ज्ञान प्रकट किया है। देखो, इसीलिए अध्यात्म के नाम पर सीरियस मत बनना। हमारा तो सीधा सीधा हिसाब है, ये जितने लोग सीरियस होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं। कोई भी भगवान देखो, अपने कल्पना करो भगवान कृष्ण खड़े हैं हाथ में बांसुरी लेकर के और मुंह टेढ़ा करे, हाँ, वो तो बड़े प्रेम से है महाराज। भगवान केवल आनंद स्वरूप है,
जहां आनंद होता है वहां वर्तमान होता है, जहां आनंद होता है वहां परमात्मा होता है, जहां आनंद होता है वहां और कुछ भी नहीं होता। देखो, इसीलिए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, जब हमारा प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है तब तो प्रकृति हमारे कहने के अनुसार नाचेगी। इसीलिए प्रकृति साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, फिर मैं अपने मर्जी से टाइम पास करने के लिए आ जाता हूं। देखो, ये बात सिद्धांत की है, इसको ठीक से समझ लेना। हमारा सबका जीवन केवल टाइम पास है। खाली पीली सीरियस मत होना, मरने के बाद क्या होगा। जिंदा है तब कुछ हुआ नहीं तो मर अरे हम यहां मरने के लिए आए कि जीने के लिए आए? देखो, जो अच्छा जिया है वही अच्छा मरेगा। देखो, इसीलिए संभवामि आत्ममायया, तो ये भगवान की लीला चल रही है महाराज। आपके जीवन के सभी समस्या का उत्तर एक है, कोई भी समस्या ले लो, और वो समस्या का उत्तर क्या है? यह सब श्री कृष्ण लीला चल रही है, और लीला में सभी प्रकार के पात्र आवश्यक है। देखो, समझो आप अपने रामायण को ले लो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र ने 11,111 साल राज्य किया था। उसमें से 14 साल वनवास गए। 11,000 साल में से 14 साल वनवास गए। 14 साल में से 13 साल चित्रकूट में मौज में रहे। एक साल जो बचा उसमें 6 महीने महात्माओं के पास जाकर के अपनी पूजा करवा ली। अब 6 महीने जो बचे उसमें गब्बर सिंह आया। देखो, अब ये गब्बर सिंह को भगवान के इस रामायण में से एडिट कर डालो। सी, अब क्या रामायण बचेगा? दशरथ के पुत्र थे नहीं, IVF किया, बच्चे हो गए, और बच्चे होने के पश्चात फिर उनके बच्चे 4 हो गए और बड़े अच्छे थे। राम जी तो अपने सभी भाइयों का ख्याल रखते थे। शादी हो गई और फिर 11,000 साल शायद उन्होंने राज्य किया। कहानी खत्म, कौन पढ़ेगा? लीला में सबकी आवश्यकता है। देखो संतो, तो लीला कैसी होती है? लीला में 2 पार्टियां होती है। एक तो होता है एक्टिंग करने वाला, और दूसरा होता है ऑडियंस। देखो, तो मैं हूं एक्टिंग करने वाला, आप है ऑडियंस। अब मैं यहां एक्टिंग कर रहा हूं। स्टोरी ऐसी डेवलप करी है कि दुनिया के सब दुख मुझ पर आ गए हैं, मुझ पर अत्याचार हो रहा है, और मैं आकर के डायलॉग मारता हूँ और ऐसा बढ़िया एक्टिंग करता हूँ, रो धो करके फूट फूट के रो रहा हूँ। और ऐसा देख के हुए ऑडियंस क्या करेगी? टिश्यू पेपर निकालेगी और नाक साफ करेगी। आजकल के ज़माने में लोग आंखों से नहीं रोते, नाक से रोते, बिकॉज दे आर पोकिंग देयर नोज एवरीवेयर। और फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अब जब ये ऑडियंस रो रहा होगा उस समय मेरे मन में क्या विचार चलेंगे? अरे बेवकूफ हो, मुझे पैसा दे करके मैं झूठ झूठ का रो रहा हूं, और तुम पैसा खर्चा करके सच सच रो रहे हो। अरे ये नाटक है, कोई सीरियस नहीं लेना है। तो हम तो भगवान के पार्टी में रहे। वो जैसा कहते हैं, जो थारी राय तो मारी राय। दुखी होने का चांस ही नहीं जीवन में। तो दुख आया तो क्या करो? दुखी होने का नाटक करो। इसीलिए अपने देश में एक स्टेट है कर्नाटक। यदि आप नाटक करना सीखो ना, स्वामी जी ये बहुत कठिन है, कैसे करें? झूठ मत बोलना महाराज, झूठ मत बोलना। अभी आप क्या कर रहे हैं? एज इफ लिसनिंग। सत्संग में जाकर के हम सुनने का नाटक ही तो करते हैं।
नहीं तो इतने बार सत्संग सुने, सभी महात्माओं के लिए चैलेंज है, हमको सुधार के दिखाओ। अपने महाराज आ गए और पैदल होके चले गए, असंगो हम असंगो हम। देखो संतो, ये दुनिया का एक ही उपाय है, ये दुनिया भगवान की लीला चल रही है और लीला में सब कुछ आवश्यक है। देखो इस दृष्टि से दुनिया के तरफ देखो ना तो बड़ा आनंद आता है। एक हमारे कोई मित्र है बम्बई में, उन्होंने हमको ब्रेकफास्ट के लिए ले गए। तो जैसे हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी तूफान आने वाला है। हमने कोई बात नहीं, जब ब्रेकफास्ट मिलता है सब चलता है। तो हम जब गए खाने के लिए बैठे, उनकी पत्नी ने कहा स्वामी जी आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक केस नहीं, बहुतों को बिगाड़ा है। तो बोले पूछेंगे ना कैसे बिगाड़ा है, क्या पूछना है, सुधरे हो तो पूछे, बिगड़े को क्या पूछना है। फिर उन्होंने कहानी बताई, बोले इन्होंने आपकी सीडी कैसेट सुन सुन के इतने बिगड़ गए हैं ये। तो कैसे, बोले एक बार शादी थी संडे के दिन, और ये संडे के दिन टेनिस खेलने जाते हैं। तो मैंने उनको सुबह ही बताया शाम को 6 बजे शादी में जाना है, जल्दी आ जाना। और मैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक तैयार होती रही। कितनी परेशानी है लोग, 12 घंटे तो लग ही जाते हैं तैयार होने में। अब शाम को 6 बजे और ये आए अपनी कार में, टेनिस की पैंट पहनी हुई है और हाथ में रैकेट है, और आ गए। और मैं गर्म होके लाल बबुली हो रही थी। और इतने लेट क्यों आए, बोले देखो टाइम से आया ना, चलो शादी में। ऐसे आओ कि शादी में इस ड्रेस में। इन्होंने मालूम है क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है, बोले इन्होंने ये आपका वाक्य महावाक्य के रूप में पकड़ लिया है। मैं कुछ भी कहती हूं तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे और गुस्सा आता है। देखो महाराज, हमको ये लगता है कि दुनिया हमारे तरफ देख रही है। टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम, तब आपको भगवान के अवतार की बात समझ में आएगी। इसीलिए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मायया, तो भगवान का जन्म न होते हुए जन्म है। देखो इट इज अ बर्थलेस एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्टर स्टेज में कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी चोर बनता है, कभी पुलिस बनता है, कभी साधु संत बनता है, कभी डकैत बनता है। तो ये जो बनता है ये असल में थोड़ी हुआ है, फिर वो कर क्या रहा है, वो नाटक कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं इस दुनिया में टाइम पास करने के लिए आता हूं और टाइम पास कर निकल जाता हूं। और हम लोगों को लगता है कि हमारे सिवा दुनिया चलेगी ही नहीं। इधर थोड़ा ध्यान दो संतो, जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। हम जब निकल जाएंगे ना कोई कमी नहीं होगी। तो जब हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काहे को खाली पीली परेशान हो रहे हैं। लेकिन यही चक्कर है कि मेरे सिवा कैसा होगा। एक हमारे बूढ़ा वो सिंधी संत है, उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी पिछले कई दिनों से मेरे मन में बहुत ही डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है, बोले मुझे मृत्यु का डर लग रहा है। हमने कहा देखो बाबूजी, मैं गारंटी देता हूँ कि आप मरोगे। ऐसी बात नहीं, डर तो इसी का लग रहा है कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा, है गारंटी। बोले नहीं, डर उस बात का नहीं है, डर इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा, ये मुझे चिंता है। हमने कहा आपकी चिंता का उत्तर आपके प्रश्न के उस साइड में है। तो कैसे, इन लोगों को जाके पूछो तो वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे बाबूजी जाओ ना, हम वेट कर रहे हैं। महाराज सीरियस मत होना लाइफ में। तो संभवामि आत्मायया। अब आगे कहते हैं भगवान के जगत में
आने का प्रयोजन क्या है, पहले प्रक्रिया बताइए। भगवान का जगत में अवतरण स्वेच्छा से है, टाइम पास करने के लिए है, लीला के लिए है। अब प्रयोजन क्या है, ये प्रक्रिया हो गई, अब प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अब इसको ठीक से समझ लेना। धर्म की ग्लानि हो ही नहीं सकती। देखो, यदि हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो साबुन जब कपड़ों को लगाते हैं तो साबुन के द्वारा कपड़े मैले होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि तो साबुन तो साफ करने का एक डिटर्जेंट पाउडर है। इसी प्रकार से जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं है। हम सब लोग गंगा जी में जाकर के अपने पाप धुलते हैं, तो उसके द्वारा गंगा जी गंदी होती है क्या? देखो, जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं है। देखो कितनी सिंपल बात है। जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनो। प्रेम, सच्चाई, ये कोई वस्तु नहीं है। देखो, जैसे मिठास, मिठास नाम की कोई वस्तु है क्या? चीनी का गुणधर्म है, रसगुल्ले में मिठास है। इसी प्रकार से सच्चाई ये कोई वस्तु नहीं है। सच्चाई मनुष्य के हृदय में धारण किया जाने वाला एक सद्गुण है। प्रेम, प्रेम नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। भले हम अपने लड़के का नाम रख दे प्रेम चोपड़ा, देखो, लेकिन प्रेम यह अपने हृदय में जो भावना है वो है। देखो, अब भगवान कहते हैं धर्मस्य ग्लानि यदा भवति, माने क्या हो गया? जब हमारे अंतःकरण में इन वैल्यूज के प्रति जो महात्म्य बुद्धि थी वो खत्म हो गई। कैसे? पहले करप्शन को बुरा माना जाता था। जैसे जैसे मेरा भारत महान होने लग गया, वैसे वैसे करप्शन को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। देखो, हमको एक बार की बात याद आती है। नरसिम्हा राव गारू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। हम दिल्ली में कहीं जा रहे थे और लाल बत्ती को क्रॉस किया हमारी एक अम्मा ने। पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद सीधा सीधा हिसाब है, बिना रिसिप्ट के 200 रुपये, रिसिप्ट के 500, चॉइस दिया है। और हमारे तरफ देखिए, बाबा जी हम आपको नहीं पकड़ रहे, तो आपको लग रहा ना मैं रिश्वत ले रहा हूँ? तो मैं कुछ बोला नहीं। बोले जिस देश का प्राइम मिनिस्टर करोड़ों खाता है तो मैंने 200 खाए तो क्या फर्क पड़ता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। देखो महाराज, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोका तदनुवर्तते। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्, ऊपर में यदि गंदगी है तो गंदगी अपने आप नीचे ग्रेविटी से परकुलेट होकर के आ जाती है। तो भगवान जब कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, माने जिन्होंने धर्म का आचरण करना चाहिए वो धर्म का आचरण करने वाले लोग जब धर्म के अनुसार नहीं चलते तब धर्म की ग्लानि होती है। देखो, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान रामचंद्र जी दरबार में बैठे हैं, वहाँ एक कुत्ता आता है और कुत्ता कहता है कि भगवान मुझे कंप्लेन है। भगवान कहते हैं हाँ क्या कंप्लेन है? बोले अमुक अमुक ब्राह्मण ने मुझे खाने के लिए रोटी ऐसी फेंक के दे दी। तो भगवान राम कहते हैं अच्छा बाकी लोग जो तुमको रोटी देते हैं वो क्या है चांदी की थाली में देते हैं? बोले नहीं, वो भी फेंक के देते हैं।
फिर इसने आपको दी ऐसी रोटी तो तुमको क्या कंप्लेन है? बोले देखो, जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, इन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो समझ में आता है, ब्राह्मण होकर के ऐसा दुर्व्यवहार करना उनको शोभा नहीं देता। देखो कितनी महत्व की बात है। एक आम आदमी पैसा खाए गरीबी के कारण तो समझ में आता है, इतने पढ़े लिखे, इतने करोड़पति, फिर भी पैसा खाए जा रहे हैं। साधारण आदमी करप्शन करे तो समझ में आता है, मिनिस्टर होके करप्शन करे, धर्म की ग्लानि हो गई। देखो, जजमेंट देने के लिए हमारी जज के नाम से नियुक्ति होती है, और वहां भी गड़बड़ी हो करके जैसा चाहिए वैसा जजमेंट हम खरीद सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो महाराज, हमने आपको बताया उस दिन शायद संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है, जिस देश के लोग करप्ट होते हैं वो देश खराब है, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट होती है वो देश भयानक है, और जिस देश की जुडिशियरी करप्ट होती है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। उदाहरण दीजिए, मेरा भारत महान। देखो महाराज, जुडिशियरी के प्रति जो आदर सत्कार होना चाहिए था आज पूरे देश में खत्म हो गया है। क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो संतो, आगे कहते हैं, फिर दो बातें होती, अभ्युत्थान अधर्मस्य, और उसके कारण जब अधर्म का अभ्युत्थान हो गया, पूरे समाज में सब जगह में अधर्म ही अधर्म बढ़ने लग गया, तो तदा आत्मानं सृजामि अहम, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अब यह प्रकट करने का उन्होंने कारण बताया, और इस कारण को आगे बढ़ाते हैं 8वें श्लोक में। फिर दोनों का अर्थ साथ साथ और विस्तार से लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं? पहला कारण बताते हैं, परित्राणाय साधूनां। देखो, भगवान का अवतरण साधु संतों के लिए होता है, बुरे लोगों को हटाने के लिए नहीं होता। वो तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे गाय हम रखते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री मिलता है। हमको एक सज्जन ने कहा था, स्वामी जी आपके कन्हैया लाल कब ले रहे अवतार? हमने कहा क्यों, क्या बात है, जल्दी। बोले इससे तो बुरा समय आ ही नहीं सकता कभी। तुम कैसे कह सकते हो इतना बुरा समय? पहले बुरा समय नहीं था? बोले आई डोंट थिंक, कोई बात नहीं, बाद में बुरा समय नहीं आएगा, संभव ही नहीं, इससे क्या बुराई आ सकती है। बहुत बढ़िया। पहले आप थे? नहीं जी। बाद में आप रहोगे? नहीं जी। अभी बुरे समय में आप हो? हाँ जी। समझ गया कारण? तुम्हारे कारण दुनिया खराब है। देखो, भगवान के वचन है परित्राणाय साधूनां। पहला पर्पज ये है, जहां साधु संतों का समागम होता है वही परमात्मा आते हैं। हमको लगता है परमात्मा माने झाड़ू लेकर क्या है, हमने गंदगी निर्माण करनी है और उसके लिए भगवान आ जाए। देखो महाराज, हम आज हमारे प्रभु को बता रहे थे, गए थे झारखंडेश्वर। लोग हमको कई प्रश्न पूछते हैं, किसको हम क्या उत्तर देंगे, हमको भी पता नहीं होता। जैसा डिफॉल्ट आ गया आ गया। एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी महाराज आप कुछ करो ना, आश्रम नहीं बनाते, चेले नहीं बनाते, कम से कम स्कूल बनाओ। हमने कहा हम क्यों स्कूल बनाए? बोले महात्मा जी नहीं बनाए तो कौन बनाएंगे? हमने कहा अच्छी बात है, बच्चे पैदा आप करो, स्कूल में चलाओ। देखो महाराज, भगवान का अवतार होता है पहले परित्राणाय साधूनां, साधु संतों के उद्धार के लिए भगवान का अवतार होता है। देखो,
योग मार्ग में ये बताते हैं, सुबह 4 बजे के समय में सभी सिद्ध महात्मा इस पृथ्वी का विचरण करते हैं, और उस समय जो साधु संत, जो साधक भगवान के भजन कीर्तन में, नाम स्मरण में, ध्यान में लगे रहते हैं, उनको उस समय ऐसे संत महात्मा आकर के गाइडेंस देते हैं कि आगे तुमको क्या करना है। ये अंदर से प्रेरणा आती है। देखो संतों, इसीलिए यदि परमात्मा का अवतरण लेना आवश्यक है तो पहले अच्छे लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। परित्राणाय साधूनाम। लेकिन हमने यदि ये सिद्धांत पकड़ लिया कि नहीं जी, ये दुनिया में जो अच्छे होते हैं वो तो मारे जाते हैं, जो बुरे हैं वो ठीक रहते हैं, ऐसा कहने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा, उनका इंट्रोडक्शन करा दिया था कि ये अमुक अमुक गवर्नर की लड़की है। अब गवर्नर माने कौन होता है? ही हु इज गुड फॉर नथिंग ही बिकम्स गवर्नर या प्रेसिडेंट, एक ही बात है। बड़ा गवर्नर को प्रेसिडेंट कहो और छोटे प्रेसिडेंट को गवर्नर कहो। तो ऐसे एक किसी गवर्नर की लड़की, और वो भी भव्य दिव्य शरीर, 60 की उम्र की होगी, सत्संग में आई थी, इंट्रोडक्शन कराया, स्वामी जी अमुक अमुक की ये लड़की है, ये है। नमस्कार अम्मा, अच्छा हुआ आपको देख करके लगा। अच्छा स्वामी जी, आई हैव गॉट ए क्वेश्चन। आपको जरूरत नहीं था पूछने का, लेकिन अब इतने बड़े हैं तो प्रश्न पूछने ही चाहिए। पूछा प्रश्न। इस दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो बड़ा दुख मिलता है, और जो बदमाश है, खराब है, क्रिमिनल्स है, उनको सब कुछ अच्छा मिलता है। ऐसा क्यों? हमने कहा कि अम्मा दुनिया को मारो गोली, पहले अपने बारे में बताओ, आपका सब ठीक चल रहा है क्या? बोले हाँ सब ठीक चल रहा है। मिल गया उत्तर। महाराज, जो अच्छे होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, जो कंप्लेन करते हैं वो अच्छे नहीं होते। देखो, इसीलिए परित्राणाय साधूनाम, जहां जहां साधु संतों का समागम होगा वहां भगवान का अवतरण होता है। और कैसे अवतरण होता है? केवल एक ही रूप से, और वो है आनंद मात्र। क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, इस समय में हम सब के सब एक भिन्न जगत में हैं। उसको ना तो भारत कह सकते हैं, ना डेमोक्रेसी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। और यह जो अनुभूति है अपनी, यह अनुभूति अखंड है, अकाट्य है, अव्यय है, अविकारी है, अनंत है, अनादि है। केवल इसको पहचानना मात्र है। देखो संतो, इसीलिए परित्राणाय साधूनाम, आगे विनाशाय च दुष्कृताम, और जो साधु संत के जीवन में परेशानी निर्माण करते हैं उनका विनाश करने के लिए। लेकिन यदि साधु संत ही नहीं है तो भगवान काहे के लिए आएंगे? ये जो दुष्कृताम है, बुरे लोग हैं, ये भगवान के पीछे लगे रहेंगे। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ध्यान से सुनना, भगवान के अवतरण का अब प्रयोजन क्या हो गया? धर्म की संस्थापना करना। धर्म की संस्थापना करना माने मनुष्य के जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है उन मूल्यों का फिर से प्रतिपादन करना। देखो, अहिंसा की बात कितने सालों से चल रही थी? हजारों सालों से। और धीरे 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 अहिंसा शब्द मात्र रहा। फिर उसी एक शब्द का अर्थ फिर प्रकट हुआ महात्मा गांधी के माध्यम से। देखो, इस प्रकार से धर्म की संस्थापना करना माने हमारे जो मूल्य है, इन मूल्यों को फिर इंस्टॉल करना है अपने सोसाइटी में। और ये तब होगा कि जब हम बड़े उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। देखो, हम तो रात को लेट तक के मूवीज देखते रहेंगे,
और फिर सुबह में 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, तो बच्चों को क्या आदर्श मिला? देखो, हम अपने बच्चों को क्या आदर्श देते हैं, इसका आपको चित्रण देखना है ना। तो देखो, किसी घर में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी घर घर खेलते हैं, उसमें एक भाई हो एक बहन हो, और वो दोनों खेलते हैं। बहन बन जाती है पत्नी, भाई बन जाता है पति, और फिर वो आता है बाहर से, दोनों खेल रहे। हमने किसी के घर में देखा है, साउथ इंडियन फैमिली थी, दोनों बच्चे बड़े प्यार से खेल रहे थे और हम अपना पढ़ने का नाटक कर रहे थे। हमको बच्चों के खेलने में मजा आया। हम जाएंगे तो उनका खेल एकदम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दूर से देख रहे थे। तो वो आया, ऐसे आकाश, कुछ भी नहीं वहाँ, मानो दरवाजा इसने कल्पना करी, ठक 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 मुंह से किया। उधर से आवाज आई पत्नी की, कौन आया? तो ये कहता है, इस घर में मेरे सिवा कौन आ सकता है? अब ये जो डायलॉग है वो बच्चे ने डेली सुना होगा, इसका स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी होता है कोई। और फिर उसने दरवाजा खोला, में उनके घर के दरवाजे आवाज करता होगा, इसलिए कर। जैसे अंदर आया, हाँ भूख लगी, खाने को कुछ है क्या? खाना खाना खाना, पता नहीं क्या खाते हैं, 24 घंटे मेरा सर खाओ। ये डायलॉग वो बच्चे ने रोज सुना है। फिर पति कहता है, तुम्हारा सर खाऊंगा तो भूखा मरूंगा, खाली है। डायलॉग चल रहे हैं और मुझे इतना आनंद आ रहा था। और फिर उस बच्चे को उस पत्नी ने खाने को दिया, ये ले लो, कल की सब्जी बची है और ये पूरी बची है, खा लो इसको। जब वो खाने लग गया, तो क्या ऐसे लगता है कि गोबर खिला रही हो। तुरंत पत्नी कहती है, हे भगवान, पता नहीं इस आदमी ने क्या क्या टेस्ट करके रखा है। अब उस घर में कैसा वातावरण होगा, ये समझने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। देखो महाराज, धर्म की संस्थापना होती है जब बड़े अपने बड़प्पन का आदर करके योग्य आदर्श जीवन जीते हैं तब। देखो, हम हुबली में गए थे, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में। वहाँ एक गुजराती समाज है, तो उन्होंने हमको बुलाया, स्वामी जी आप यहाँ आइए और हिंदी में बोलिए हमारे साथ, नहीं तो गुजराती में बोलिए, यहाँ तो केवल कन्नड़ा चलता है। हम गए वहाँ। जब स्टेज पर जा रहे थे तो आते आते एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी ये टीवी के कारण अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं, इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए। उन्होंने गलत जगह चाबी लगाई और हम आए स्टेज पर। और आने के बाद हमने कहा कि देखो, हमको ये बताया कि टीवी के कारण बहुत गड़बड़ी हो रही है अपने समाज में, और उसके जिम्मेदार कौन है? जितने बुढ़ाऊ है वो है, 24 घंटे टीवी को चिपके रहते हैं। हमारी बात कितने सच है देखो, किसी भी घर में जाके देखो, इन लोगों को काम धंधा तो कुछ है नहीं, 24 घंटे वो टीवी देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, दूसरा कुछ नहीं है क्या जगत में? और फिर वहां की उल्टी सीधी बातें देखेंगे और वही अपने दिमाग में कचरा भर के रखा है, फिर वैसे ही परवर्टेड विचार हो जाते हैं। एक जगह लड़का लड़की 10वीं 12वीं में, उन्होंने अपने माँ बाप को कहा, माँ को कहा, क्योंकि दोनों के माँ बाप उन्हीं के घर में रहते, 4 बुढ़ाऊ। और इस बच्चों ने कहा कि मम्मी नाना नानी को कहो ना, 24 घंटे टीवी देखते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अब हमारी परीक्षा चल रही है। उसने कहा अपने माँ बाप को कि मम्मी डैडी आप बंद करो ना टीवी। देखो बेटा, जब हम छोटे थे तो हमको कभी टीवी देखने को मिला नहीं, अब मिल रहा है, हम तो देखेंगे। अब मुझे बताओ बिगड़ा कौन है? बच्चे। देखो संतो, धर्म की ग्लानि से यदि अपने आप को बचाना है तो वी हैव टू प्रेजेंट एन आइडियल बिफोर अवर चिल्ड्रन। ये बहुत आवश्यक है। सी, आज पूरे जगत में, अपने देश में विशेष करके, मालूम है किस चीज की पॉवर्टी है?
there is nobody to inspire the next generation. There is nobody. उस समय एक फ्रेल बॉडी, महात्मा गांधी, he was able to motivate the whole nation. आज कौन सा गांधी है? देखो संतो, इसीलिए महाराज जब तक के हम इस चीज को नहीं समझते तब तक के हमने अपना जीवन धर्म के अनुसार नहीं चलाया। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और इसलिए मैं हमेशा इस दुनिया में आता हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार से आकर के मूल्यों की संस्थापना करता हूँ। आगे कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। दो बातें बताई है, मे जन्म एंड मे कर्म, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। देखो, हमारा जन्म और हमारा कर्म दिव्य नहीं है। कैसे? हमारा जन्म अंडर कंपल्शन है। देखो, हमने यदि अच्छे बुरे कर्म किए तो उन कर्मों के फलस्वरूप हमको उस कर्मों का फल भुगतने के लिए जन्म लेना कंपल्शन है। देयर इज नो चॉइस। देखो, एक बार दिल्ली में हम जा रहे थे और वहाँ दो साइड के रास्ते के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पेड़ लगे हुए थे। उन दिनों में काफ़ी एमिशन होता था व्हीकल्स का, तो उन पेड़ों के ऊपर में सब काला काला सूट बन गया और ऐसे बेचारे मरे मरे से थे। तो जो हमको सज्जन ड्राइव कर रहे थे बोले, स्वामी जी पता नहीं इन पेड़ों ने क्या पाप किया होगा, उनको यहाँ आकर के रहना पड़ा, खुले आसमान में या हिमालय में अच्छी जगह में कि पेड़ क्यों नहीं पैदा हुए। हमने कहा देखो कि जितने भी पेड़ है ना, ये सब मिनिस्टर लोग हैं। इन्होंने पूरे देश को बहुत चूसा है, सबका सत्यानाश किया है और फिर भी दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं। इसीलिए अगले जन्म में फिर दिल्ली में हुए और सब जितने लोगों को परेशान किया है उनकी गंदगी उनके मुंह पर जा रही है। देखो, हमारा जन्म जो है, हमको चॉइस कहाँ है? भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, मैं अपने मर्जी से आता हूं और मैं अपने मर्जी से जाता हूं। देखो महाराज, क्या ये हमको स्वातंत्र है? जब हम चाहे तब हमने अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाया, बैठ गए, एक क्षण में एकदम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, एक क्षण में। क्या ये स्वातंत्र्य हमारे पास है? देखो, एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे और जो बियरर होते बीच में, उसने कहा कि बाबा जी आपको चाय चाहिए कि हमने चाहिए? देखो, हमारी बिना दूध की चीनी की चाय होती है, लाइट ले आना। तो ले आया। तो हम पैसे देने लगे, बोले नहीं महाराज जी आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया, फ्री है तो हर 4 घंटे में ले आना। तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, खादी कपड़े पहने हुए और सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उन्होंने कहा आप लोगों को बड़ा फ्री मिलता है हर जगह में। हमने कहा कि बाबू जी मेरे पास स्पेयर ड्रेस है, दे दूँ क्या? हो जाओ बाबा जी, फ्री है। तो फिर हाँ आप क्या करते हो, उन्होंने मुझे पूछा। हमने देखो बाबा जी है, इसका मतलब कुछ भी नहीं करते। आप क्या करते हैं? किसी भी बूढ़े आदमी को प्रसन्न करना हो ना, उसको उसके जीवन के बारे में पूछो और सुनो मत, बस उनको चाबी चाहिए, बस बिजी हो जाते हो। तो वही सिद्धांत हमने वहाँ किया और फिर शुरू कर दिया, आई एम ए फ्रीडम फाइटर। तो हमने कहा मिला क्या फ्रीडम? क्या अभी फाइट ही कर रहे हैं, हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। देखो, फ्रीडम फाइटर होने के बाद फिर अपने पेंशन के लिए फाइट करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर होते हैं। देखो, उससे तो फायर ब्रिगेड वाले अच्छे। तो हमने कहा फ्रीडम मिला क्या? बोले हाँ मिला,
हमने कहा कौन सा फ्रीडम मिला? पहले अंग्रेज चूसते थे, अब ये लोग चूस रहे हैं। और असली फ्रीडम है अपने मन का फ्रीडम। देखो महाराज, इसीलिए असली फ्रीडम यदि हमको पाना है जीवन में, तो अपने मन को हमने जीता कि नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम, यही दिव्यता है। जब चाहे तब हम अपने मन को जहां चाहे लगा सके। इसको योग की भाषा में कहते हैं संयम। द्वितीय अध्याय में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो संयमी है, संयम माने त्रयम एकत्र संयमः, जब धारणा ध्यान समाधि तीनों एक हो जाते हैं संपूर्ण रूप से, तो ऐसे सुनियंत्रित मन के स्थिति को संयम कहते हैं। तो जो संयमित है, कहते हैं ऐसा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरी कर्म की जन्म की यही दिव्यता है। तो जन्म की दिव्यता ये हो गई कि हम अपने मर्जी से आते हैं चले जाते हैं। अब कर्म की दिव्यता क्या है? ध्यान से सुनो। हमारे कर्म जो है अपने हृदय में रहने वाले राग द्वेष के ही प्राकट्य का फल है। जो भी हम कुछ करते हैं या नहीं करते जगत में, केवल राग द्वेष ही प्रकट हो रहा है। देखो, तुम पिक्चर को क्यों जाते हो? मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगने का कोई कारण नहीं। सत्संग क्यों नहीं जाते? मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उसका क्यों कोई कारण नहीं। हमारे जीवन का जो प्रेरणा का स्रोत है वो है राग और द्वेष। पूरे जीवन में देखो, और ये राग द्वेष के प्रभाव में आकर के हम अपने जीवन को चला रहे हैं। देखो, जैसे दुर्योधन के शब्द आज हम गए थे झारखंडेश्वर, सोमाने जी भी बता रहे थे। उन्होंने कहानी बताई किसी संदर्भ में किसी को। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में कोई तो भी बैठा है। कौन है ये है राग द्वेष। ये राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के हम अपने जीवन को चलाते हैं, और इसीलिए हमारे जो कर्म है वो अदिव्य है, उसमें दिव्यता कोई नहीं है। और भगवान के कर्म दिव्य है। कारण क्या है? उनके कर्मों में राग द्वेष नहीं है। देखो, एक कथा आती है कि जब परीक्षित जी स्टिल बॉर्न हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हमको सिद्धांत समझ लेना है। जब स्टिल बॉर्न हुए तो उत्तरा जी जाकर के कहती है भगवान से कि भगवान इनको जिलाओ, अन्यथा हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। उस समय भगवान कहते हैं यदि मेरे अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना हो, सबके प्रति समत्व हो, तो समत्व की शक्ति से यह बेटा, यह बालक जिंदा हो जाएगा। और वो जिंदा हो जाता है। ध्यान से सुनना। क्या हम अपना हाथ हृदय पे रख के कह सकते हैं कि हमारे मन में किसी के भी प्रति सपने में भी, मजाक में भी राग द्वेष नहीं है? देखो महाराज, यही भगवान के कर्म की दिव्यता है। हमारे जीवन का प्रेरक कौन है? ये बात जब समझ में नहीं आती ठीक से, एक जवान लड़के ने मुझे पूछा कि यदि हम ऐसे रहे तो जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, मन में तो कामना होनी चाहिए। तो आप देखेंगे साधु संतों का जीवन, उन्होंने जितनी उपलब्धियां करी है उतनी उपलब्धियां हमारी जिंदगी में कभी हो नहीं सकती। और उनका जीवन जो था वो कामना के द्वारा प्रेरित नहीं था। उन्होंने तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, और परमात्मा ही उनके माध्यम से उत्साह के रूप में प्रकट हो रहा था। तो जीवन की जो प्रगति है, सफलता है, उसके पीछे कामना की शक्ति नहीं होती, उसके पीछे उत्साह होता है। Inspiration is a real producing factor, not the desire and perspiration.
इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, माने जिसने अपने आप को इस तत्वतः समझ लिया है कि जो जो कर्म कर रहे हैं, यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभोतवाराधना, उसमें से कर्तृत्वाभिमान निकल जाएगा। कर्तृत्वाभिमान निकल जाने के पश्चात जो कर्म होते हैं वो कर्म फल निर्माण नहीं करते। देखो, जब कर्म फल निर्माण नहीं होंगे तो अगले जन्म का कोई कारण ही नहीं बचेगा। जब अगले जन्म का कारण नहीं बचेगा तो इसी जन्म जैसा देह खत्म हो गया। अत्र ब्रह्म समश्नुते। देखो संतो, इसीलिए भगवान की ये जो लीला है इसमें हमको रहना है। जब नाटक में कोई भी एक्टर काम करता है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। जैसे ये नाटक में काम कर रहा है छत्रपति शिवाजी का, उस समय तो बढ़िया डायलॉग करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब घर जाएगा तब उसको पता है छत्र निकल गया, अब पति जा रहा है। और जैसा घर गया डांट पड़ी, सब्जी लाए, हाँ तुमने कहे थे ले आए, मालूम है तुमने मिर्ची नहीं लाई होगी, अरे राम राम पकड़ लिया, मिर्ची नहीं लाई। कहाँ छत्रपति हाथ में तलवार लेने वाला और कहाँ मिर्ची लेने वाला। तो उसको छत्रपति का कर्तृत्वाभिमान नहीं था। छत्रपति होते हुए भी उसको मालूम था कि मैं मिजरेबल पति हूँ। महाराज, इसीलिए जिसके जीवन में कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया है उसको सफलता की गर्मी नहीं चढ़ती और विफलता की ग्लानि नहीं होती। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जन्म और कर्म का तत्व क्या हो गया? कर्म तब होता है जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है। यदि हमने अपने जीवन में इस कर्तृत्वाभिमान को हटाने के लिए प्रयत्न किया तो हमारे कर्म में दिव्यता आने लगेगी। इसके लिए एक टेक्निक आपको बताते हैं। ये टेक्निक हमारे बंबई के एक बड़े संत हो गए निसर्गदत्त महाराज, उनके सिद्धांत के अनुसार है। बड़े सिंपल बात बताते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। पान तंबाकू बीड़ी इसकी उनकी दुकानें थी और मस्त रहते थे। जो रमन महर्षि के पास जाकर के भटकते थे वो उनके पास आकर के शांत हो जाते थे। इतने दिव्य महात्मा थे। शादीशुदा थे, बच्चे थे, मांस मच्छी खाते थे, बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते, सब कुछ था, लेकिन तत्व में एकदम निष्ठावान। केवल वो लोकल भाषा ही बोल सकते थे। उनकी समझने के लिए बाकी लोगों ने उनकी लोकल भाषा सीख ली थी, इतने जबरदस्त महात्मा। उनका टेक्निक देखो, वो कहते थे बोलते समय पैसिव वॉइस का उपयोग लाओ। देखो, कर्तरी प्रयोग और कर्मणी प्रयोग। एक्टिव वॉइस क्या होता है? मैंने ये काम किया। पैसिव वॉइस क्या होगा? ये काम हो गया। अब किसने किया ये महत्व का नहीं है, काम हुआ कि नहीं ये महत्व का है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? मैं महत्व का है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसी के कारण उस मैं का बोझा इतना सर पर हो जाता है कि उसी मैं के बोझे के कारण बुढ़ापे में आदमी झुक जाता है। बाबूजी झुकने को क्या हो गया? मैं बैठा है ऊपर। महाराज, कितनी छोटी सी बात है। हम महत्व किसको दे रहे हैं? कार्य को दे रहे हैं कि मैं को दे रहे हैं? जब मैं को महत्व देंगे तो सब कुछ मैंने किया, मैंने किया। इसका एक उदाहरण आपको बताऊं। एक बार अमेरिका की बात है, एक डॉक्टरनी थी, उसने वहाँ की सिटीजनशिप ली और अपने छोटे भाई को बुला लिया और उसका ग्रेजुएशन कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, उसकी शादी हो गई, वहीं वो सेटल हो गया। सेटल होने के पश्चात वो अपने बहन के घर जाना बोलना सब बंद हो गया।
तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए सिटीजनशिप ली, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने उसकी शादी कराई, मैंने उसको सब सेटल किया है, लेकिन अब वो मेरे से बात नहीं करता, देखो कितना बदतमीज़ है, आप उसको कुछ समझाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कभी मिलूंगा तो बात करूंगा। उससे जब मैं मिला तो इतना जिंदा दिल बढ़िया लड़का था वो, उसकी वाइफ भी ज़बरदस्त थी। तो मैं फिर इस सिस्टर को मिला, हमने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो लड़का, उसमें कोई नहीं स्वामी जी मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन वो सब भूल गया। हमने कहा अम्मा मैं बात बताऊं आपको, आपने मुझे उसके बारे में आपने क्या क्या किया 25 बार सुनाया है, वही बात आप उसको 1000 बार सुनाई होगी। देखो महाराज, अच्छाई करो, जताओ मत। जब जताते हैं ना, उससे बड़ा किसी का अपमान नहीं होता। देखो पंजाबी कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, अपना अच्छा किया हुआ कभी अपने वाणी से नहीं लाना चाहिए बाहर। अपने अच्छे संकल्पों को पब्लिक में कभी नहीं लाना चाहिए। अच्छा करो इतना शांति से कि दूसरे को पता ही नहीं चले, तब वो अच्छा ही हो। अन्यथा मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसी के कारण ये अच्छाई जो है बंधन का कारण बन जाती है। अर्जुन में यही समस्या थी। अर्जुन कहता है प्रपश्यत भी जनार्दन, हे भगवान हम तो समझदार हैं, हमको समझ में आ रहा है कि ये युद्ध करने से ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा होगा, और ये जो है धृतराष्ट्र के पुत्र वो बेवकूफ है, आतताई है, वो दुष्ट है, वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलने वाले हैं, उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन हमको तो समझ में आता है। देखो मनुष्य जब अपने अच्छाई के कारण अन्य की तुलना करके उनको बुरा कहता है तो ये अच्छाई नहीं है। देखो महाराज, यही सिद्धांत भगवान बताते हैं यहाँ। इसीलिए तत्वतः वेत्ति, हमको ये तत्व की बात समझनी है। अन्यथा कितने लोग आते हैं, उनके जीवन में बुढ़ापे में जाकर के रिग्रेट्स, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, एरोगेंस, इसकी सिवा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो संतो, जो कुछ हो रहा है प्रभु की लीला है। अपने को जो जो पाठ दिया है ना, बढ़िया से बढ़िया नाटक करो, रिलैक्स। हमारी स्थिति राणा प्रताप की जैसी है। आपको मालूम है कि राणा प्रताप की कहानी, एक एक्टर था, वो राणा प्रताप की एक्टिंग बहुत बढ़िया करता था, और हमेशा एक्टिंग होने के बाद बाहर अपने ग्रीन रूम में जाएगा, और जाने के पश्चात फिर वहाँ का जो लड़का है सब सामान इकट्ठा करने वाला, राणा प्रताप आ गया, टोपी उतार, जूते उतार, और टक टक करके पैक करके रख दिया थैले में। एक दिन राणा प्रताप आया और बच्चे ने हमेशा की तरह, राणा प्रताप जल्दी उतार, मुझे जाना है। अब राणा प्रताप को आया गुस्सा, एक चाटा लगाया बच्चे को। बच्चे ने सोचा राणा प्रताप को क्या हो गया। राणा प्रताप अपना भाला लेकर के बाहर आया, खाट खाट खाट, वहाँ एक बस आके खड़ी हो गई। राणा प्रताप को लगा कि बस अब मेरे लिए आई है, अंदर चढ़ गया। चढ़ने के बाद कंडक्टर टक टक, टिकट कहाँ जाना है। राणा प्रताप को टिकट मांगता है, तो ड्राइवर ने देख लिया, बोले कुछ फिक्र नहीं, फिक्र मत। बस शहर के बाहर गई, जंगल में गई, रात का समय 2 बजे हुए, अंधकार चारों तरफ, फटाक से बस रुक गई। कैसे बस रुक गई। राणा प्रताप उवाच, क्या हुआ। चित्तौड़गढ़। फटाक से राणा प्रताप नीचे उतर गया, बस चली गई, और वो मोह में भटक रहा है। ये राणा प्रताप महाराज आप और हम हैं। देखो, नाटक केवल स्टेज पर करो। इसीलिए संतो, ये बहुत सरल बात है। हम ऐसे फंस जाते हैं कि मानो हमारे सिवा दुनिया नहीं चलती है। माँ बाप को ये होता, हमने बच्चों को बड़ा किया, क्या बड़ा किया, क्या रोज सुबह उठकर हवा भरते थे क्या 2-2 इंच बढ़ाने के लिए।
जिन बच्चों को माँ बाप नहीं होते वो बढ़ते नहीं क्या? हम तो इतने ही है स्वामी जी, क्यों माँ बाप नहीं तो बढ़ते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसीलिए जन्म कर्म च में यो वेत्ति तत्वतः, फिर उसके लिए कहते हैं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति। फिर ये देह का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ये देह नष्ट हो जाएगा और फिर वो मुझको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके माध्यम से मैं ही प्रकट हो रहा था, वो गायब हो गया। देखो कितनी सहज बात है। और ये बात हृदय में उतारने के लिए केवल दो बातों को ध्यान रखना है। एक बात, जो कुछ हमारे माध्यम से हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, अपनी इच्छा वहां न ले आवे। प्रभु की इच्छा क्या है? हमको जहां रखा है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, प्रोफेसर के रूप में या विद्यार्थी के रूप में, जो जो हमारा रोल है वो बढ़िया से बढ़िया करे। देखो, जब ये हम अपना रोल बढ़िया से बढ़िया करेंगे तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये प्रश्न आया कहां से? देखो, ऐसा करते करते हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाएंगे, और जब दृष्टि में परिवर्तन होगा तो पूरा जीवन बदल जाता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति सहा अर्जुन। ये अर्जुन, ऐसा जो है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन है ये लोग? वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा, ऐसे जो है जिन्होंने अपने हृदय से राग द्वेष भय इत्यादि को निकाल दिया है। ध्यान से सुनना, ये जो तीन बातें बताई है भगवान ने, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। नरक के तीन दरवाजे। एक बच्चे ने पूछा, स्वर्ग के कितने स्वामी जी? नहीं, एक ही। बोले ऐसा क्यों? भीड़ जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा। तो तीन दरवाजे कौन से हैं? काम, क्रोध और भय। ये तीन चीजों को लेकर के हमारा जीवन चल रहा है। किसी भी वस्तु की कामना कब होती है? जब हमने अपने आप को अपूर्ण समझा है। अच्छा खासा लड़का, पढ़ा लिखा, जवान, अब क्या कमी है? वॉट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। हो गया दारिद्र्य का एहसास। फिर ढूंढना शुरू कर दिया शादी.com, और जो डिजिटली वाइफ मिलती है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। डाउनलोड तो हो जाती, इंस्टॉल नहीं होती। डाउनलोड इज फ्री, इंस्टॉलेशन नहीं होता। और फिर शादी हो गई। शादी होने के पश्चात फिर दूसरी कल्पना, वॉट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। फिर क्या करो? अनइंस्टॉल करके उस प्रोग्राम को डिलीट कर डालो। तो महाराज, हम जब अपने को अपूर्ण समझेंगे तभी मन में कामना आती है। ये अपूर्णता का कोई कारण नहीं है। हमने कल्पना कर ली है कि हम अपूर्ण हैं। कुछ भी नहीं है अपूर्णता। देह मानेंगे तो अपूर्ण है, देह के परे चले जाओ तो परिपूर्ण है। उसके बाद इच्छा होती है, कामना होती है, हमेशा अन्य की। स्व की कामना कभी नहीं हो सकती। और कामना यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, कामना पूरी हो गई तो लोभ आया। इस प्रकार से हम इस कामना के चक्कर में रह करके उसी में भटकते रहते हैं। तो जिन्होंने वीतराग भय क्रोधा, जिन्होंने अपने हृदय से यह काम क्रोध और भय ये निकाल दिया है, आगे मनमया, और उन्होंने अपने आप को मुझ में लगा दिया है। ध्यान से सुनना,
भगवान में अपने आप को लगाना माने हमेशा मौज में रहना। देखो बहुत सिंपल बात है संतो। भगवान में लगाने का तात्पर्य ने हाथ में माला ले ली और थैले में डाल दी और अपना कहे जा रहे हरे राम राम राम, और बीच में जो माला है बीड़ी और माचिस के बीच में अड़ जाती है, फिर झटका मारते रहो, निकलती नहीं। वो नहीं महाराज, प्रसन्न रहो। देखो जब हम प्रसन्न होते हैं ना, तब हम वर्तमान में होते हैं। जब वर्तमान में होते हैं तब परमात्मा स्वरूप होते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए भूत और भविष्य नहीं होता। जिसके लिए भूत भविष्य है वो जीव है, जिसके लिए भूत भविष्य नहीं है वो परमात्मा है। तो जो नित्य निरंतर वर्तमान में रहता है, वर्तमान में वही रहता है जो मस्त है। देखो बहुत सिंपल बातें हैं ये। इसीलिए मनमयाहा और माम उपाश्रिताहा, उनका पूर्ण आश्रय मुझ पर है, दुनिया पर नहीं है। देखो हमको लगता है हमने भगवान का इतना नाम ले लिया, महाराज जी क्या बताएं आपको, हमने कितनी मालाएं घुमाई है, 26 माला तो खत्म हो गई। क्यों? घुमाते घुमाते वो मणि जो है ना वो एकदम निकल गए, धागा बचा है। बाप रे, इतना ही नहीं, हमारी उंगली कम हो गई, छोटी हो गई, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक्सचेंज में चाहिए क्या? माम उपाश्रिता यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। भगवान की जब इच्छा होगी ना तब वो अपने आप को प्रकट करते हैं। अपने कहने से नहीं होता, अपने आप को समर्पित करते हैं। देखो समुद्र तो लहर बन सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। लहर का समर्पण अपने आप को मिटा देना है। कबीर जो कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। लेकिन हम हमेशा हरि में हैं, ये जो आर हुआ है, इसीलिए कहाँ भगवान मिलेंगे। इसीलिए मनमया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता, और जिन्होंने ज्ञान की तपस्या से अपने आप को पवित्र कर लिया। ध्यान से सुनना, ज्ञान की तपस्या क्या है? ज्ञान की तपस्या है जिस ज्ञान में अन्य की उपलब्धि होती है वह मानसिक ज्ञान है, और जिस ज्ञान में अन्य का अभाव है वह शुद्ध चैतन्य है। अब देखो हम जो जगत को जानते हैं अपने से अन्य के रूप में जानते हैं, लेकिन जो हम अपने आप को जानते हैं अपने से अन्य के रूप में नहीं जानते। और इसीलिए स्वयं को पहचानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। जो मन बुद्धि निरपेक्ष अनुभूति है, यह हो गई ज्ञान की तपस्या। बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता, वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। माने परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारा ही स्वरूप है। लेकिन जैसे हमने सुबह बताया था, जैसे समुद्र लहरों के द्वारा ढक जाता है और पानी समुद्र के द्वारा ढक जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा इस गलत फहमियों के द्वारा ढक गया है। इन गलत फहमियों को हटाने में परमात्मा प्रकट होता है, और यही परमात्मा का प्राकट्य है, यही भगवान की उपलब्धि है। बाकी की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।